Hello everyone, now we will be solving 7th sum from practice set 2.2 lesson quadratic equation question number 1. The 8th sum, the equation given is 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. This is same type, but the only thing here is we have got root. So what we will do, first of all we always multiply first and last term. So 3 into 2 is 6. Now we have to find the factors of 6 such that addition करके या subtraction करके हमें आंसर मिलना चाहिए 2 root 6. राइट, अगर हम नॉर्मल मेथड से देखें तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 एंड 6 1 जा 6. 6 प्लस 1 किया तो 7 आ जाएगा, 6 माइनस 1 किया तो 5 आ जाएगा, 3 माइनस 2 किया तो 1 आ जाएगा, या 3 प्लस 2 किया तो 5 आ जाएगा. हमें ये आंसर नहीं मिल रहा है. तो व्हाट वी विल डू, व्हाट इज 6? 6 मतलब रूट 6 और रूट 6 से बराबर. व्हेन रूट 6 into root 6 we get the answer as 6, as we saw in previous sum. Like root 2 into root 2 is 2, the same root 6 into root 6 is 6. हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस 2 रूट 6. मतलब अगर हम रूट 6 माइनस रूट 6 करें तो 0 आएगा, बट माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 किया तो मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 है. माइनस 1 और माइनस 1 प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस रहेगी और रूट 6 वैसे ही आएगा. राइट, इट इज़ द प्रॉपर्टी की यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है. तो -1 एंड -2 1 बिकम्स -2 और रूट 6 वैसे के वैसे आता है. राइट, सो विच आर द टू फैक्टर्स, these are the two factors, that is root 6 and root 6, which will carry minus sign both the terms. So ये वैसे लिखा हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 0. राइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसमें रूट 6 दिया है. इस रूट 6 को हम पहले इलैबोरेट करेंगे. मैं इसलिए बता रही हूँ ये क्योंकि आपको इजी लगेगा. अभी रूट 6 मतलब रूट 3 इंटू 2 हो सकता है, रूट 2. 3 2 6 रूट 2. यस, मतलब इसमें जो कॉमन है, अगर हम रूट 6 को पकड़े, मेक 2 ब्रैकेट्स in order to avoid confusion. ये एक्चुअली डायरेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर योर रेफरेंस आई एम डूइंग दिस. रूट 6 कैसे स्प्लिट हो सकता है, रूट 3 इंटू रूट 2 में. तो ये स्प्लिट होता है रूट 3 इंटू रूट 2 में. राइट, ये एक ब्रैकेट हो गया माइनस. आगे यहाँ पर रूट 6 कैसे स्प्लिट होता है, दिस विल बी x. I forgot to write x. राइट, ये एक ही x आएगा, x इंटू एक्स किया तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये एक ही x आएगा. रूट 3x इंटू रूट 2, और यू मे राइट रूट 3 इंटू रूट 2 x कैसे भी, प्लस 2 इक्वल टू 0. अब इसमें माइनस साइन या प्लस साइन होगी, तो ये दो टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकेंड टर्म हो गई. राइट, दिस इज फर्स्ट टर्म होल एंड दिस इज सेकेंड टर्म. क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है, ये माइनस या प्लस नहीं है. ये जब भी माइनस या प्लस बीच में आ जाएगा तब वो एक अलग टर्म से जुड़ जाएगा. तो अब फिर से हमें देखना है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, बट हमें एक चीज़ पता है, ये मल्टीप्लाई साइन है. हमें एक चीज़ पता है कि 3 इज व्हाट, 3 मतलब ही रूट 3 इंटू रूट 3. राइट, because root 3 into root 3 is 3. okay, root 3 into root 3 is 3. तो हम 3 के जगह पे again what we will write, root 3x into root 3x. क्योंकि root 3 into root 3 is 3x into x हो गया x स्क्वायर माइनस. अब ये टर्म मैं नीचे लिखती हूँ बिकॉज देर इज लेस स्पेस हियर. अब 2 क्या हो गया, 2 भी सेम करेंगे हम,
2 is equal to root 2 into root 2, right? अब इन ब्रैकेट्स में ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या आया है? x कॉमन आया है एक बार और √3 कॉमन आया. सो यू विल राइट, इफ यू वांट यू कैन पुट हियर डॉट, अदरवाइज यू मे थिंक दिस इज x. ओके, पुट अ dot instead of a cross over here. So it is fine. If you want, you put a dot in our to overcome confusion. डॉट मतलब ही मल्टीप्लीकेशन. ओके, मैंने इसलिए डॉट डाला है क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो. x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है, पर यहाँ पर एक ही x आएगा, राइट? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? √3x है, एक x है ना अपने पास, तो √3x ये कॉमन आएगा. इसमें का √3 एक x गया तो एक बचा है अगेन √3x. इसमें से √3 और ये x चला गया तो बचा है √2. माइनस साइन है, माइनस देंगे √2. ये हो गया पूरा ब्रैकेट माइनस. अब इन सब में कॉमन क्या है? सिर्फ √2 कॉमन है. तो इस टर्म में से अगर √2 निकाला तो बचा √3x, राइट? ये √3x बचा, √2 बाहर निकाला. ओके, √2 बाहर निकाला. अगर √2 इसमें से प्लस साइन के पहले से निकाला तो ये हो गया √3x. जो बचा है वो हम लिखेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है पर यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, राइट? और यहाँ पर हमने एक √2 निकाल दिया है तो क्या बचा? √2 बचा, राइट? तो ये दो ब्रैकेट तो कॉमन आए हैं. ओके, नाउ हियर एक तो यहाँ पर इक्वल टू 0 लिखना है, राइट? तो दोनों के फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही आने वाले हैं. सो आई विल कंटिन्यू ओवर हियर. √3x को यहाँ डाला, माइनस √2 वहाँ लिया तो प्लस √2 हो जाएगा. और यहाँ पर फिर से वही √3x हो जाएगा, वहाँ पर प्लस √2. दोनों के फैक्टर सेम ही आने वाले. x इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पे √3 डिवाइड हो जाएगा x है. So answer you will conclude the roots of given quadratic equation are √2 upon √3 and √2 upon √3. So this was all about 8 question from exercise 2.2. Thank you.